चलिए भाई डियर, हमारा चल रहा था कंप्यूटर फंडामेंटल, और फंडामेंटल में हमने पढ़ लिया था डिवाइसेस के बारे में। कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया था, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, सीपीयू, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये था सब कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में। आज हम जानने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर के वो सभी प्रोग्राम जिनको हम देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते, जो स्क्रीन पर नजर आते हैं, जैसे आइकन्स, कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो, कोई भी क्लिप, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी टेक्स्ट, ये सब जो होता है सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो डेफिनेशन लिख लेना कि कंप्यूटर के वो सभी पार्ट जिनको हम देख सकते हैं लेकिन उनको टच नहीं कर सकते, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर के टाइप्स आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर के टाइप जो होते हैं, आप यहां पर देखोगे कि 3 टाइप होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में। एक एक के बारे में देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर उन्हें कहा जाता है जो कि किसी भी हार्डवेयर सिस्टम को चलाते हैं। देखिए जैसे कि हम अपना सिस्टम खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, उसमें रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, ये सब चीज़ लेके आते हैं, उसको पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, तो वो अभी काम नहीं करेगा। सबसे पहले उसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको कहा जाता है और इसको शॉर्टकट में ओएस भी बोलते हैं। और ये प्रोडक्ट विंडोज के नाम से मार्केट में आते हैं, जैसे विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 10 एंड विंडोज 11 मार्केट में भी चल रहा है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाते हैं। इनका काम होता है कि ये तमाम जितने भी हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनसे उनका काम करवाते हैं, तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से उनका काम कराते हैं, पूरे कंप्यूटर को, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इनका नाम इसलिए पड़ा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वो प्रोग्राम्स होते हैं जो पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर को प्लस उसके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए सबसे पहले जब हम कंप्यूटर हार्डवेयर से पूरा कंप्यूटर तैयार करते हैं, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, एप्स भी इनको कहा जाता है। तो डिफरेंट काम हमें कंप्यूटर में करने पड़ते हैं, तो डिफरेंट कामों करने के लिए जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हीं को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे अगर मुझे पेंटिंग करना है तो मैं MS पेंट का इस्तेमाल करूंगा, अगर मैं कोई वर्ड टाइप करूंगा तो MS वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, वर्ड पैड का इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे कोई गाना सुनना तो मैं कोई मतलब मीडिया प्लेयर ऐप का इस्तेमाल करूंगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो डिफरेंट कामों को करने के लिए, ठीक है, या डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उन्हीं को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे टैली, जैसे ऑटोकैड, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट एंड फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ। तो इस तरह के जो डिफरेंट कामों करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब बात आ जाती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, देखिए समझ लीजिए, ना तो ये कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना ही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं।
किसी भी हार्डवेयर को और किसी भी सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एंटीवायरस है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है वो सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। जैसे डिस्क मैनेजमेंट हो गया या जैसे एंटीवायरसेस हो गए वगैरह वगैरह, ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर हम पता कर चुके हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स। अब आगे हम देखते हैं कुछ अलग। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रंट पैनल ऑफ कंप्यूटर। फ्रंट पैनल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, देख लेते हैं। फ्रंट पैनल ऑफ कंप्यूटर का मकसद है कि जो हमारा सीपीयू मशीन होती है वो सामने से कैसे दिखती है, हमें वो देखना है। यहाँ पर पहले यहाँ पर एक ऑप्टिकल ड्राइव भी आता था, हम वो भी बनाएंगे। उस ऑप्टिकल ड्राइव में एक सीडी ट्रे भी हुआ करती थी कि इसमें सीडीज और डीवीडीज वगैरह हम चला लिया करते थे, ठीक है। इसके अलावा पहले एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी हुआ करती थी, मगर वो पिछले 20 साल से तो नहीं आती कंप्यूटर्स में। इसके अलावा और काफ़ी भी होते हैं इसके अंदर। स्टार्ट बटन, पावर बटन भी होता है, एक रिस्टार्ट बटन भी होता है, एक हार्ड डिस्क एलईडी भी होती है और एक पावर ऑन एलईडी भी होती है। और इसके अलावा सिस्टम में कुछ यूएसबी पोर्ट भी पाए जाते हैं और कुछ साउंड जैक वगैरह भी होते हैं, ठीक है। साइड में कुछ जाली वगैरह भी होती है एयर पास के लिए, जहाँ से हम जो है सिस्टम में हवा एंट्री करती है और बाहर भी जाती है। तो इनके ठीक ठीक नाम क्या है वो देख लेते हैं एक बार। तो ये जो आप देख रहे हैं लोहे का जो बॉक्स है, इस लोहे के बॉक्स को कहा जाता है सीपीयू कैबिनेट। सीपीयू कैबिनेट, इसमें जो आप ये ड्राइव देख रहे हैं उसको कहा जाता है ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव में भी एक ट्रे होती है जो सीडी को अंदर और बाहर ले जाती है, उसको सीडी ट्रे बोला जाता है। इसके अलावा इसमें एक बटन होता है जिसको एक बार दबाने पर सीडी ट्रे बाहर आ जाती है और दोबारा दबाने पर वो वापस अंदर चली जाती है। तो इस बटन को कहते हैं ओपन क्लोज बटन। इसके अलावा इसमें एक एलईडी होती है। इस एलईडी का काम जो है वो ये होता है कि ऑप्टिकल ड्राइव को ये दिखाना कि वर्किंग है या नहीं, वर्किंग या नॉन वर्किंग, ठीक है, स्टेटस शो कराना एलईडी बल्ब के रूप में। अच्छा, इसी में ही एक छोटा सा होल होता है, उसको हम कहते हैं इमरजेंसी होल। इमरजेंसी होल का काम होता है कि अगर कभी ऐसा, अब तो खैर यूपीएस वगैरह अच्छे से होने लगे हैं, लेकिन पहले यूपीएस वगैरह कमी के साथ हुआ करते थे। तो जैसे बिजली चली जाती थी, ठीक है, और सीडी इसके अंदर ही है, तो फिर हम ये बटन दबा देते तो ये ट्रे बाहर अंदर नहीं जाती थी। तो उसमें एक होल दिया जाता था, कंपनी इसके अंदर होल देती थी। उसमें जैसे सिम इजेक्टर टूल होता है, उसी तरीके के पिन इसके अंदर हम डाल देते थे और ये सीडी लॉक खुल जाता था और सीडी का ये ट्रे पकड़कर हम खींच लेते थे और सीडी बाहर निकल जाती थी। तो इसलिए इसको इमरजेंसी होल कहा जाता था कि पावर चले जाने पर हम इसके जरिए भी सीडी को बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक फ्लॉपी ड्राइव भी होती थी, इसको बोलते थे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब तो नहीं आती है ये, मैंने तो कभी देखी नहीं है, 15-20 साल हो चुके हैं, तब भी मतलब नहीं थी ये, ठीक है। पहले कार्ड से आया करते थे फ्लॉपी की, अब नहीं होती है ये, मगर फिर भी समझ लीजिए एक सीडी की तरह से डेटा स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी फ्लॉपी, और उसमें 4 या 5 MB तक डेटा स्टोर हुआ करता था एक फ्लॉपी डिस्क में। अच्छा जी, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम पावर बटन कहते हैं।
पावर बटन या पावर स्विच इसको बोला जाता है, और सिस्टम को ऑन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक छोटा बटन होता है, इसको हम रीसेट बटन कहते हैं। रीसेट बटन इसको कहते हैं, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे इसमें एक एलईडी होती है, इसको बोला जाता है पावर एलईडी। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि सिस्टम ऑन है, और ये रेड कलर में पाई जाती है। ऐसे ही इसमें एक ग्रीन एलईडी होती है, ग्रीन एलईडी, और ये शो कराती है कि हार्ड डिस्क ऑन है, यानी हार्ड डिस्क वर्क कर रही है, और ये ग्रीन कलर में होती है। इसके अलावा सिस्टम में और हम देखते हैं तो 2 जैक होते हैं। साउंड जैक होता है ग्रीन कलर का, और एक और साउंड जैक होता है, वो पिंक कलर में होता है। तो ग्रीन कलर वाला जो साउंड जैक होता है वो स्पीकर उस पर कनेक्ट करते हैं। आपने सुना होगा कंप्यूटर स्पीकर होता है, तो कंप्यूटर स्पीकर्स को कनेक्ट करने के लिए होता है। और पिंक वाला जो होता है ये माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, इन दोनों जैक्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। इसमें 2 USB भी होते हैं, USB 1 एंड USB 2। आप कोई भी USB आइटम इस पर लगा सकते हैं, कोई पेन ड्राइव, कोई कीबोर्ड, कोई माउस, जो कि USB पोर्ट में अवेलेबल हो, आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें ये एयर पास होता है, यानी कि हवा सिस्टम के अंदर जाने के लिए। आपने देखा तो फैन होता है इसमें, कंप्यूटर जब खोलेंगे उसमें फैन होता है, बैक साइड में भी फैन होता है। तो कंपोनेंट ठंडे रह सके इसके लिए हवा का अंदर जाना और बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है, इसके लिए ये एयर पास होता है। कुछ एयर पास सिस्टम के बैक साइड में भी होते हैं। तो ये था सिस्टम का, हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप का फ्रंट पैनल, यानी फ्रंट में पाए जाने वाले कुछ कंपोनेंट्स जिनकी डिटेल्स मैंने आपको दी है। ठीक है, इसके बाद हम वो भी देखेंगे जो बैक पैनल होता है। आप ये सब कुछ लिखिएगा अपने सिस्टम पे, मतलब फ़ोन की स्क्रीन को पॉज करके अपने रजिस्टर पे ये सब बनाइएगा। इसे कहते हैं सिस्टम का फ्रंट पैनल। चलिए अब शुरू कर लेते हैं बैक पैनल ऑफ कंप्यूटर। बैक पैनल ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं। जब हम सिस्टम की बैक साइड देखते हैं तो वहां पे हमें बैक पैनल नजर आता है। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं कि बैक पैनल में क्या क्या चीजें होती हैं, यानी कंप्यूटर का बैक हिस्सा। तो यहां पर हम देखेंगे जो ऊपर की साइड में हम देखते हैं, तो आपने देखा होगा एक फैन सा होता है, एक पंखा होता है यहाँ पर। ठीक है ना, और वो जो फैन होता है उसके साइड में एक बटन भी हो सकता है ऑन ऑफ का, और एक 240 वोल्ट एसी पावर इनपुट पोर्ट भी हुआ करता है। ठीक है, यहाँ से सिस्टम को पावर देते हैं 240 वोल्ट एसी। ठीक है ना, और ये फैन होता है, ये एसएमपीएस को ठंडा रखता है, ये गर्म हवा बाहर फेंकता है। तो अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रॉपर्ली ठंडे होते रहते हैं, वो ओवरहीट नहीं होते हैं। तो मैं अगर इनके नाम मेंशन करूं
तो सबसे ऊपर जो मैं देख पा रहा हूं दैट इज सीपीयू कैबिनेट, इसको बोलते हैं सीपीयू कैबिनेट। इसके अलावा जो आप ये फैन देख रहे हैं इसका नाम होता है SMPS फैन, और ये जो आप देख रहे हैं ये बॉक्स, इसको कहा जाता है SMPS पावर सप्लाई। और यहाँ पर जो एक पोर्ट आप देख रहे हैं ये होता है 240 वोल्ट AC इनपुट, इसे मेन पावर अंदर जाएगी। और यहाँ पर कंप्यूटर के कुछ पोर्ट वगैरह बने होते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर की साइड में जब आप देखोगे तो दो इस तरीके के पोर्ट आपको मिलेंगे और 6 पिनें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। देखिए कुछ नोट्स जो आपको बनाने हैं वो ऐसा नहीं कि मैं लिखा हूँ यहाँ पर, मैं आपको बोलूँगा और आप जो है अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि पिन, ये जो दो पोर्ट होते हैं इसको बोलते हैं पोर्ट। देखो जहां पर कोई चीज अटैच होगी जाकर उसको बोलेंगे पोर्ट। तो इन पोर्ट का भी अपना एक नाम होता है, इनको बोलते हैं PS2 पोर्ट, इसको बोलेंगे PS2 पोर्ट। ये 6 पिन का होता है और ग्रीन और पर्पल कलर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो 6 पिन वाला ग्रीन और पर्पल, ये ग्रीन पर माउस कनेक्ट होगा याद रखिएगा, और पर्पल पर कीबोर्ड कनेक्ट होता है। आप मेरी वॉइस पर भी ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ये पोर्ट जो होता है PS2 इनको बोला जाता है। इसके बाद एक पोर्ट इस तरीके का होता है, स्टील से कलर में होता है और उसमें 9 पिन्स होती हैं, उसको बोलते हैं सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट। और ये 9 पिन्स का होता है और इस पर मॉडेम वगैरह कनेक्ट किया जाता है, सीरियल पोर्ट। ऐसे ही साइड में हम देखते हैं एक लंबा सा पोर्ट होता है, और ये लंबा सा जो पोर्ट होता है इस पोर्ट का नाम है पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट। और ये 25 पिन का होता है, 25 पिन्स पैरेलल पोर्ट। और इस पर ओल्ड प्रिंटर या स्कैनर फिक्स किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक पोर्ट और होता है, उस पोर्ट में अगर टोटल पिन्स हम देखेंगे तो 15 पिन होती है, 15। इसको बोला जाता है VGA पोर्ट। और ये VGA पोर्ट जो होता है ये टोटल 15 पिन का होता है, और ये ब्लू कलर में देखने को मिलता है। और इस पर कनेक्ट किए जाते हैं मॉनिटर, मॉनिटर कनेक्ट किए जाते हैं, प्रोजेक्टर कनेक्ट किए जाते हैं, कोई भी डिस्प्ले की आइटम्स पे कनेक्ट की जाती है। ऐसे ही आजकल लेटेस्ट कंप्यूटरों में चल रहा है HDMI, बहुत फेमस पोर्ट है HDMI। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट होता है, ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। टोटल पिन अगर काउंट करेंगे तो 19 पिनें होंगी, ठीक है। और ये भी मॉनिटर और टीवी और प्रोजेक्टर ETC कनेक्ट इस पर किए जाते हैं। ऐसे ही एक पोर्ट और होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है RJ45 पोर्ट। RJ45 पोर्ट इसको बोलते हैं, और ये 8 पिन का होता है, और ये ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। और इसका यूज नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। जब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं या एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं या कंप्यूटर का लोकल एरिया नेटवर्क हम बनाते हैं तो इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा जो जाता है वो इसी पोर्ट के थ्रू जाता है, RJ45 के पोर्ट के थ्रू। और इंटरनेट वगैरह भी अगर हम उस पर चलाना चाहते हैं तो वो भी इसी पोर्ट के थ्रू चलेगा। ऐसे ही
कुछ पोर्ट और होते हैं बैक साइड में, इनको बोला जाता है साउंड जैक। साउंड जैक मोस्टली ये ग्रीन कलर में देखने को मिलता है और पिंक कलर में देखने को मिलता है। ग्रीन एंड पिंक। ग्रीन कलर पर हम कनेक्ट करेंगे स्पीकर को, और पिंक पर कनेक्ट करेंगे माइक्रोफोन को। तो इस तरह से कंप्यूटर की बैक साइड में जो हमें पोर्ट नजर आते हैं, उन सभी पोर्ट को हम इस तरह से अपनी नॉलेज में ले आएंगे किस पर क्या कनेक्ट किया जाता है। बाकी इसमें पीछे की तरफ जालियां होती हैं, कुछ एयर पासेस होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल एयर के अंदर जाने या बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ये वेंटिलेशन के लिए होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि कंप्यूटर का फ्रंट पैनल और बैक पैनल, ये दोनों के दोनों आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा और आज सिर्फ इतना ही कीजिएगा।